गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में पार्ट 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है और भी है। ये कविता है। इसमें हम लोगों ने आधा पार्ट पढ़ लिया है। बालकृष्ण राव जी द्वारा रचित ये कविता है और इस कविता में कवि ने हमें ये संदेश दिया है कि जीवन में विपत्ति के समय इंसान को निराश नहीं होना चाहिए और अपने आप को अकेला नहीं समझना है कि वो इस विषम परिस्थितियों में, इस मुसीबत के समय वो अकेला है, बल्कि अनगिनत लोग उसकी ही तरह से विपदाओं को और मुसीबतों को झेल रहे होते हैं और विपत्तियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तो कवि ने लोगों को अपने आप को अकेला ना समझने के लिए कहा है और ना घबराने के लिए कहा है। तो आइए कविता के आगे की पंक्तियाँ पढ़ते हैं। आगे की कविता में कवि कहते हैं कि तू अकेला ही नहीं है, तू अकेला ही नहीं है, जो अकेला ही नहीं है, और तलवों के तले भी यह धरातल तल रहा है, और हैं साथी जिन्हें तूने न देखा है न जाना, सामने है एक ही लेकिन दिशाएं और भी हैं। कवि कहते हैं कि तुम अकेले ही नहीं हो, तुम इस मुसीबत की घड़ी में, तुम इस परेशानी के समय अकेले नहीं हो, और जो अकेला ही नहीं है तो फिर क्यों डरना, क्यों घबराना, और तलवों के तले भी ये धरातल तल रहा है। कभी कहते हैं कि जिस प्रकार से तुम मुसीबत की राह में आगे बढ़ रहे हो, तलवों का जो तलना है, इसका अर्थ होता है कि मतलब कि पैर के नीचे गर्म ज़मीन पर जब पैर रख दो तो तलवे जलने लगते हैं। तो मुसीबत और परेशानी के समय जो है आदमी इस तरह से घबराता है और परेशान होता है जैसे कि उसके पैर ज़मीन में जल रहे हैं। उसी बात पर कवि ने कहा है कि और भी ऐसे पैर हैं, और भी ऐसे पैर हैं जो कि ज़मीन से जल रहे हैं, तप रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कवि का कि और भी ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो तुम्हारी तरह से ही परेशानियों को और मुसीबतों को और विपत्तियों को सह रहे हैं और उनसे संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करते हुए जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं। तो तुम अकेले नहीं हो, अनगिनत लोग हैं ऐसे, और हैं साथी जिन्हें तुमने न देखा है न जाना। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम नहीं जानते हो, जिन्हें तुमने कभी देखा भी नहीं है। सामने है एक ही लेकिन दिशाएं और भी हैं। सामने जिस ओर तुम खड़े हो, तुम्हारे सामने एक ही दिशा नहीं है कि बस वही दिशा है, और दिशाएं भी हैं, मतलब तुम्हारे तीनों तरफ और भी दिशाएं हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पे कवि का है कि तुम अपने आप को सिर्फ एक अकेला देख रहे हो परेशानी में और विपत्ति में घिरा हुआ और घबरा रहे हो, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। चारों तरफ ऐसे लोगों की भीड़ खड़ी है जो मुसीबत और परेशानियों से घिरे हैं, परेशान हैं। तो कभी अपने आप को अकेला नहीं समझना और विपत्ति के समय निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मत समझना कि तुम अकेले हो। बहुत लोग उस विपत्ति का सामना कर रहे हैं और तुमसे भी ज़्यादा से ज़्यादा उस संघर्ष को झेल रहे हैं। तो कवि ने इस प्रकार अपनी इस कविता के माध्यम से उन लोगों का हौसला बढ़ाया है जो विपत्ति में हैं, जो परेशानी में फंसे हैं और जिनके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है। इस कविता के माध्यम से कवि ने उन्हें इस संघर्ष से सरलतापूर्वक और हिम्मत के साथ निकलने की प्रेरणा दी है कि उन्हें घबराना नहीं है, अपने आप को अकेला नहीं समझना है, हताश नहीं होना है और निराश नहीं होना है। जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहना है। संघर्ष ही, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी का जीवन जो है आनंददायक नहीं होता है। कभी खुशी है तो कभी दुख है। तो संघर्ष तो जीवन का एक हिस्सा है। बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ता है और बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति जीवन नहीं जीता है, चाहे वो कितना भी सफल इंसान हो, अमीर हो, गरीब हो। जीवन में संघर्ष तो सबने किया है। बस यही है कि किसी ने हिम्मत से उसका मुकाबला किया है और कोई घबरा जाता है और हिम्मत हार देता है। तो जो हिम्मत हार जाते हैं, जो घबराते हैं, उन्हीं के लिए कवि ने ये कविता लिखी कि और भी हैं, मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी तरह
विपत्ति से घिरे हैं, संघर्ष का जीवन जी रहे हैं, लेकिन निरंतर संघर्ष का सामना कर रहे हैं, अपनी विपत्तियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो तुम्हें भी इसी प्रकार अपनी परेशानियों से बाहर निकलना है और आगे बढ़ना है। अपने आप को अकेला समझकर घबराना नहीं है। ये बच्चों कविता आज पूरी होगी बालकृष्ण राव जी के द्वारा। अब इसका काम आपको जो भेजेंगे वो करके मुझे भेज दीजिएगा। ओके, बाय।